हेलो बच्चों, ये एक्सरसाइज 4.5 आर.डी. शर्मा एनसीईआरटी आर.डी. शर्मा की किताब के 60 नंबर क्वेश्चन से स्टार्टिंग है। क्वेश्चन सब यूनिक टाइप का है, इसलिए जरा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इन ट्रायंगल एबीसी AL and CM are the perpendicular from the vertices A and C to BC and AB. If AL and CM intersect at O, then prove that first में triangle OMA similar triangle OLC, सेकेंड है OA बटे OC इसका टू OM बटे OL। जैसा क्वेश्चन कर रहा था, सबसे पहले उस क्वेश्चन के हिसाब से फिगर ड्रॉ करना पड़ता है। तो फिगर ड्रॉ की है, देख लीजिए। उस फिगर के हिसाब से एक दो बार अगर शुरू में कोई बच्चा बनाता है तो रफ करना पड़ जाता है, गलत लिखा रहता है या नहीं बन पाता फिगर, तो उसको एक दो बार रफ में बनाइएगा। उसके बाद जब फिगर बना लीजिएगा क्वेश्चन के मुताबिक, तो समझ लीजिए कि आधा क्वेश्चन आपने बना लिया। देखिए ए बी सी हम बना दिए, CM परपेंडिकुलर AB पे है और AL परपेंडिकुलर BC पे है, और इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट वो है जैसा क्वेश्चन कह रहा था। जो हमको लाना है उस ट्रायंगल को पहले इसमें मार्क करिए। OMA ये ट्रायंगल कर रहा है, OLC ये ट्रायंगल कर रहा है। ये दोनों ट्रायंगल को हम यहाँ लिख दिए। लिखने के बाद इसमें सोचिए, गौर कीजिए कि इसमें दिया हुआ क्या क्या चीज़ है, वो पहले लिख डालिए। तो इन दोनों ट्रायंगल में देखिए, ये एक बराबर ये दिया हुआ वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये 90 डिग्री दिया हुआ है, इस तरफ ये लिख दिए। जब दो एंगल बराबर हो जाता है तो ट्रायंगल को सिमिलर करना आसान है, मतलब दो ही एंगल में सिमिलर हो जाता है। तो हम दो एंगल नहीं सिमिलर कर सकते थे, ये दोनों तो बराबर है, तो बाकी जो बच गया ये वाला एंगल और इसका बच गया ये वाला एंगल रेस्ट एंगल के रूप में बराबर लिख देते हैं, रेशियो लिखने में आसानी हो। इस तरह से ये कंडीशन मिल गया तो दोनों ट्रायंगल हमारा सिमिलर हो गया। ये पहला बात हमारा साबित हो गया। दूसरा बात के लिए हमको जो एंगल बराबर हुआ है, जिस एंगल को हम पहले लिखे हैं उसकी कंडीशन को पहले लिखे, और जिस ट्रायंगल को हम बाद में लिखे उसकी कंडीशन को बाद में लिख करके आप लिख दीजिए। तो पहला वाला में हम देखिए OA ये वाला है, इस एंगल के सामने 90 डिग्री के सामने OA और इसमें 90 डिग्री के सामने OC लिख दिए। दूसरा है AM यानी ये वर्टिकल अपोजिट एंगल के सामने AM, ये वर्टिकल अपोजिट के सामने CL लिख दिए। रेस्ट एंगल इसके सामने का ON और इसका रेस्ट एंगल के सामने OL लिख दिए। इसमें देखिए हम तीनों चीज लिख दिए, लेकिन जरूरत हमको दो ही चीज का है। तो जो दो चीज का जरूरत है उसको लिख देते हैं। ये दोनों का जरूरत है, इसलिए हम दोनों को ये लिख दिए। हो गया मेरा प्रूफ, ये लाना था जो। एक 17 क्वेश्चन है, देख लीजिए। इन फिगर, इसका अर्थ ये हो गया कि फिगर दिया हुआ है। वी हैव AB पैरेलल CD पैरेलल EF, तीन पैरेलल लाइंस दिए हुए हैं। If AB बराबर 6 सेंटीमीटर, CD is equal to x सेंटीमीटर, EF is equal to 10, BD is equal to 4, EF is equal to y, ये y है। तो कैलकुलेट x एंड y को हमको निकालना है। देखिए आंसर है फिगर जो दिया हुआ, फिगर के हिसाब से पहले देख लीजिए फिगर बना हुआ है। यहाँ से देखिए AB CD और EF पैरेलल लाइन दिया हुआ है तीनों, जिसका 6 x और 10 सेंटीमीटर लेंथ दिया हुआ, हम लोग लिख रहे हैं लेंथ दिया हुआ। उसके बाद हमारा ये BD 4 दिया हुआ है और D y दिया हुआ है। तो एक क्वेश्चन नंबर 9 में यही चीज को बताए थे कि अगर ये तीनों पैरेलल दे देता है तो इसके बीच में एक रिलेशनशिप होता है, 1/x 1/y 1/z ऐसे होता है प्लस में। लेकिन चलिए वो तो क्वेश्चन दूसरा है, ये क्वेश्चन दूसरा है तो बनेगा वैसा ही, लेकिन हम बना देते हैं। पहला ट्रायंगल में पहले तो जब तीनों पैरेलल दिया हुआ लिख दिए कि AB पैरेलल CD पैरेलल EF लिख दिए। उसके बाद ट्रायंगल ABE में आ जाइए, AB और E बड़ा वाला ट्रायंगल में ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। तो हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में एक साइड का पैरेलल अगर लाइन होता है तो उसका रेशियो बराबर होता है, लेकिन रेशियो बराबर होते समय में जरा गौर कीजिएगा। इस चीज को जिक्र किया जा रहा है, मतलब AB और CD की जरूरत है हमको, तो इसका रेशियो लेते समय में हम क्या करेंगे, जब ये बड़ा ट्रायंगल, ये छोटा ट्रायंगल और एक बड़ा ट्रायंगल को लेंगे
तो रेशियो जो होगा कि छोटा ट्रायंगल का पूरा और बड़ा ट्रायंगल का पूरा, तो बड़ा ट्रायंगल यहाँ से लेकर के यहाँ तक आ जाता है, यानी इसका लेंथ का इस्तेमाल होगा दोनों साइड में। तो चलिए ये लिख देते हैं सी ई, कहाँ पर है सी, ये छोटा वाला ट्रायंगल ये है, फिर बड़ा वाला ट्रायंगल ए लिख दिए सी ई बटे ए, तो फिर हमको एक्स बटे ए बी लिख सकते हैं, या जिसको हम सी डी बटे ए बी के रूप में फर्स्ट इक्वेशन बना दिए, बाद में एक्स वाई डालेंगे। फिर दूसरा ट्रायंगल ए ई एफ में आ जाइए, ए ई और एफ में, फिर ये वाला साइड इतना छोटा लेंगे, इस ट्रायंगल का आगे वाला छोटा, और फिर बड़ा ए ले लेंगे, फिर सी डी बटे ई एफ लिख देंगे। ये सेकंड इक्वेशन हो गया, देखिए सेकंड इक्वेशन में चीज को लिख दिए, फर्स्ट इक्वेशन में हम ये चीज को लिख देंगे। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दीजिए, ऐड कर दिए तो ये जो छोटा वाला पार्ट है ए सी बटे ई और दूसरा सी ई बटे ए, दोनों के एक साइड और इस दोनों के एक साइड में जोड़ दिए। दोनों के ए नीचे था तो ऊपर सी प्लस ए सी होगा, और नीचे यहाँ एक्स है, एक्स बटे 6 है, एक्स बटे 10 है। इन दोनों को जोड़े तो हमको मिल गया, तो ए सी प्लस सी ई जोड़ेंगे तो हमको ए ई मिल जाएगा। तो ए ई नीचे भी हो गया, ऊपर भी हो गया, कट के 1 हो गया। इधर 5 और 3 8 हो जाएगा बटे 30, यानी इसको क्रॉस करेंगे तो 8x बराबर 30, x बराबर 30 बटे 8, यानी 15 बटे 4। 15 बटे 4 हमारा x का वैल्यू निकल गया। जब x निकल गया तब इसको हम पाई और इस तरह बना लेते हैं। फिर छोटा छोटा लिख सकते हैं, इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना भी लिख सकते हैं, या पूरा भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल करना है तो y बटे y प्लस 4 बराबर कितना x बटे ये a b, तो x ये हो गया और a b का 6 हो गया। x का वैल्यू हम 15 बटे 4 डाले हैं, तो 15 बटे 4 डालेंगे तो 6 के साथ में गुना हो जाएगा, 24 हो गया, इधर जाएगा तो 24 बाई, इसको गलत करेंगे तो 15 बाई प्लस 15 चौके 60, बाई को 24 में घटाएंगे तो 9 बाई बराबर 60, बाई बराबर 60 बटे 9, 20 बटे 3 काट के हमारा बाई का वैल्यू निकल गया। देखिए बहुत आसानी से निकल गया। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ, ये सब यूनिक टाइप का क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है, गौर से समझिएगा। 18 दिया ABCD is a quadrilateral in which AD is equal to BC if PQRS be the midpoint of side AB, AC, CD, BD respectively, so that PQRS is a rhombus। जो बात बोल रहा है उसके हिसाब से हम बनाते हैं फिगर। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल बोल रहा है, कोई कंडीशन है जैसे मैंने उसे बनाया, लेकिन इसमें देखना है कि AD और BC दोनों बराबर होना चाहिए। उसके बाद AB का मिड पॉइंट P, उसके बाद AC का मिड पॉइंट Q, CD का मिड पॉइंट R और BD का मिड पॉइंट S दिया हुआ है। इसको ज्वाइन किया तो PQRS मिल गया। इसमें से 2 को साइड लिया हुआ है और 2 को डायगोनल का मिड पॉइंट दिया हुआ, इससे बनाएंगे तो PQRS बन गया है। इसको हमको यही साबित करना है कि ये रोम्बस है। चलिए इन ट्रायंगल BDC में आइए, देखिए कहाँ है BDC। इस ट्रायंगल में अगर गौर करते हैं तो ये और ये दोनों मिड पॉइंट है, लिखा हुआ है S एंड R मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट हो जाता है। तो मिड पॉइंट थ्योरम से क्या करता है, ये जो होता है SR वो बाइसेक्ट करता बराबर होता है सामने वाला साइड के, थर्ड साइड के, और आधा होता है पैरेलल होता है, ये और ये पैरेलल भी हो जाता है और बराबर भी होता है। तो यही लिखें कि S and R are the mid point of BD and CD, then SR पैरेलल और बराबर होगा 1/2 BC के, यानी ये इसके BC के बराबर होगा ट्रायंगल में। थ्योरम है मिड पॉइंट थ्योरम। इसी तरह से ABC में आ जाइए, ABC में इसमें देखिएगा क्या है कि इसमें हम लोग का P और Q मिड पॉइंट है, तो PQ मिड पॉइंट है, तो PQ जो है बराबर और पैरेलल BC का हो जाएगा। इसमें भी BC का पैरेलल बराबर हो गया, तो इसको हम फर्स्ट इक्वेशन बना दिए, इसको सेकंड इक्वेशन बना दिए। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से देखेंगे कि एक साइड के अगर बराबर होता है तो दूसरा साइड में हम बराबर लिख सकते हैं, यानी PQ और SR पैरेलल और बराबर हो गया, यानी ये PQ और SR के दोनों पैरेलल और बराबर हो गया। सिमिलरली आ जाइए दूसरा ट्रायंगल ABD में, तो हम लोग ABD में यहाँ S और P देखिए लिखा हुआ है, P एंड S आर मिड पॉइंट ऑफ AB एंड CD। तो यहाँ जो हमको P और S होगा वो पैरेलल और आधा होगा AD का, लिख दिए। उसी तरह से दूसरा ट्रायंगल BDC में आ जाइए, BDC में देखिएगा, BDC में आइएगा तो यहाँ पर BDC है ना, BDC में आ जाइए तो देखिए Q और R,
क्यू और आर मिड पॉइंट हो गए, मिड पॉइंट हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कौन चीज, क्यू आर जो है हाफ होगा जाकर के ए डी के और बराबर हाफ हो गया। उसी तरह से हम लोग को 180 क्यू आर इजकल टू बराबर और पैरेलल 1/280, 3 और 4 दोनों को हम लोग निकाल दीजिए बी डी सी और ए बी डी ट्रायंगल में। दोनों से जो 3 और 4 को हम लोग निकालते हैं तो जैसे उसका पैरेलल हो गया उसी तरह से पी एस और क्यू आर भी पैरेलल होगा। तो इसका देखिए कि अगर अपोजिट साइड पैरेलल और बराबर हो जाते हैं, ये इसका पैरेलल और बराबर, ये इसका पैरेलल और बराबर है, तो ऐसी स्थिति में जो पी क्यू आर एस बना एक पैरेललोग्राम हो जाता है। तो पैरेललोग्राम की कंडीशन होता है क्या कि आमने सामने वाला साइड अगर इक्वल और बराबर हो जाए तो हम लोग यही लिखते हैं। खाली इसमें थोड़ा सा देखने में कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, 1-2 बार करिएगा तो हो जाएगा। फिर देखिएगा 2 और 3 को गौर से देखिए, इक्वेशन कहाँ है, ये 2 और 3 को इक्वेशन को देखिएगा तो 2 और 3 में देखिएगा कि AD और BC दोनों बराबर है। कंडीशन क्वेश्चन में दिया हो AD और BC बराबर है तो 2 और 3 में अगर BC और AD को एक साइड का बराबर हो जाएगा तो दूसरे साइड को भी बराबर लिख सकते हैं। इसलिए PQ बराबर PS, पहले आया था ऐसे बराबर, अब आ गया ऐसे बराबर। इसका मतलब ये हो गया कि सब बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया, इसके बराबर हो गया, इसके बराबर हो गया, इसके बराबर हो गया, ये सब चीज को यहाँ लिखिए। जब चारों साइड बराबर हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं रोम्बस। चारों साइड बराबर या तो रोम्बस का होता है या फिर स्क्वायर का होता है। तो स्क्वायर के लिए 90 डिग्री भी साबित करना पड़ता है, तो 90 डिग्री तो साबित नहीं किया है, इसलिए ये रोम्बस हो गया, प्रूव्ड हो गया। 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, फिगर है AB परपेंडिकुलर ऑन BC, BC परपेंडिकुलर ऑन BC एंड DE परपेंडिकुलर ऑन AC। तो प्रूव करना है कि CED यानी ये ट्रायंगल और ABC यानी बड़ा वाला ट्रायंगल दोनों सिमिलर होगा। छोटा क्वेश्चन है, देख लीजिए। जो ट्रायंगल बोला वो ट्रायंगल को ले लीजिए। देखिए छोटा वाला पहले लिए हैं तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। उसके बाद जो ये एंगल जो देख रहे हैं, ये एंगल ये और ये पैरेलल है, इसलिए पैरेलल है तो ये एंगल दोनों अल्टरनेट एंगल से बराबर हो गया। जब दो एंगल है 90 डिग्री, एक अल्टरनेट एंगल बराबर होगा तो सिमिलर करने के लिए तो कंडीशन भी काफ़ी होता है। लेकिन हम थर्ड एंगल भी लिख दिया है रेस्ट एंगल, तीनों एंगल बराबर हो गए, इसलिए ट्रायंगल CED और ABC जो है दोनों सिमिलर हो गया, सिमिलर हो गया। 20 नंबर क्वेश्चन है, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC द बेस AB इज प्रोड्यूस, इधर पढ़ाया गया, टू बोथ वे P एंड Q तक पढ़ाया गया। सच दैट कंडीशन या AP इंटू BQ इक्वल टू AC स्क्वायर गिवन है। तो कहता है कि जो ट्रायंगल APC और BCQ बनेगा, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर होगा, ये प्रूव करेंगे। चलिए जो गिवन कंडीशन है वही कंडीशन इसको है जो सिमिलर प्रूव करवाएगा। AP गुने BQ बराबर AC स्क्वायर है, इसको मॉडिफाइड करके लिख देते हैं AP बटे AC और AC बटे BQ, क्रॉस करेंगे तो यही चीज हो जाएगा, लिख दिए। एक AB देखिए AC और AB दोनों बराबर है आइसोसेलेस ट्रायंगल के, तो एक AC के जगह पर AB डाल देते हैं, तो AP बटे AC AB बटे BQ लिख दिए। अभी देखिएगा तो ये वाला कंडीशन जो है इस ट्रायंगल में है और ये वाला कंडीशन जो है इस ट्रायंगल में है, यानी रेशियो दिया हुआ है, हमको कुछ दिमाग नहीं लगाना, दिया हुआ ऑलरेडी। और दूसरा ये एंगल जो है ये एंगल के बराबर होगा, एंगल PAC बराबर QBCQ, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये एंगल और ये एंगल अगर बराबर होता है तो अगर इसको घटाएंगे तो ई पट्टी का एंगल और इसको घटाएंगे तो ई पट्टी का एंगल बराबर हो जाएगा। अगर ऐसे समझ लिए तो मान लीजिए 50 डिग्री है तो भी 50 डिग्री होगा, तो इधर घटाएंगे तो हमको कितना होगा 130 डिग्री, तो इधर घटाएंगे तो कितना होगा 130 डिग्री। देखिए हो गया दोनों बराबर, तो यही लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो ये बराबर हो गया क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो तीन कंडीशन, एक तो साइड का रेशियो 2 को दे दिया ये दोनों का और ये दोनों का, और एक एंगल दे दिया ये दोनों के बीच का। तो इसका अर्थ ये हो गया कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। सिमिलरिटी का ये कंडीशंस होता है, या तो 2 एंगल हो या साइड रेशियो गिवन हो, एक एंगल दिया हुआ हो। तो इस तरह से 20 नंबर क्वेश्चन था।